हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें आपको आगे के एपिसोड जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर। ये चैनल कहानी स्टोरी टेलिंग पर आधारित है। सारी कहानियाँ कल्पना, लोक कथाओं और फिक्शन से प्रेरित होती हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है, इन्हें वास्तविक जीवन की सलाह या सच्चाई न समझें। अध्याय 381, ब्रह्मांड विस्फोट संघ का जलवा। उसी समय शीतल महल में महाराज ने अभी अभी राजकीय फाइलों को पढ़ना समाप्त किया था। वह खड़े हुए खिड़की के पास आए और राहत की सांस ली। उनकी नज़र सैनिकों की उस टुकड़ी पर टिकी थी जो रात के अंधेरे में शुद्ध हृदय महल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। महाराज अपनी ठंडी मुस्कान को रोक नहीं पाए। आज की रात के बाद वह दिव्य अस्त जल राष्ट्र का होगा। वह दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया पर हमारा राज होगा। यह एक सम्राट की महत्वाकांक्षा थी। वह धीरे से मुड़े बिस्तर पर गए और लेट गए। वह विश्राम करने और महाराज अग्निराज की ओर से शुभ समाचार की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार थे। वे नहीं जानते थे कि जिस क्षण वे लेटे, बिस्तर के बीच में छिपा एक पीला तांत्रिक यंत्र उनकी पीठ पर चिपक गया। सड़ाक। बिस्तर पर महाराज का शरीर अचानक अकड़ गया और उनकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अगले ही पल उनके दिमाग में एक आवाज गूंजी, मैं तुम्हारा बाप हूँ। पिताजी, पिताजी, क्या तुमने सुना? मैं तुम्हारा पिता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा धर्मपिता हूँ। अपने आदमियों को लेकर शुद्ध हृदय महल आओ और मुझसे मिलो। मुझे अपना जलवा दिखाते हुए देखो। उसी समय शुद्ध हृदय महल के बाहर आर्यवीर एक खुली छत वाली गाड़ी में मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। उसने अभी अभी अपने दिमाग से महाराज का ब्रेन वॉश किया था, इसलिए वह बहुत अच्छे मूड में था। मैं अगली कठपुतली शक्ति अपनी प्रिय यशोदा देवी को देने के बारे में सोच सकता हूँ, आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपने सामने खड़े सशस्त्र सैनिकों की कतारों को देखा और अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। वह शाही महल में सैन्य परेड निकालने के लिए तैयार था। चरमराहट। तभी छोटी राजकुमारी कोमल और शिखा ने शयन कक्ष का दरवाज़ा खोला और बाहर का नज़ारा देखकर दंग रह गईं। ये सब क्या है? चाहे वह टैंक हो, रॉकेट गाड़ियां हो या लड़ाकू विमान और लौह पुरुष आयरन मैन, ये सब ऐसी चीज़ें थीं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं। इस समय वे दोनों पूरी तरह से भौचक्की रह गईं और अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ी रहीं। ब्रह्मांड विस्फोट संघ की सैन्य परेड अब शुरू होती है। एक सम्राट की तरह खुली गाड़ी में खड़े होकर आर्यवीर ने गहरी आवाज में हुंकार भरी। साथ ही उसने अपना हाथ झटके से नीचे गिराया। धूम। एक पल में पूरी कतार के सभी टैंक और रॉकेट लॉन्चर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लगभग उसी समय शुद्ध हृदय महल के मेहराबदार द्वार पर सैनिकों का एक समूह उमड़ पड़ा। महाराज अग्निराज ने कमान संभाली और हाथ में पिस्तौल लेकर चिल्लाए, अजय कमीने, अभी बाहर निकल। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अग्निराज दंग रह गया। उसके पीछे खड़े 1000 आत्मघाती सैनिक अपने मुंह खोले वहीं के वहीं स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विशालकाय लोहे के राक्षस धीरे धीरे उनके पास से गुजर रहे थे। वह सजी हुई कतार, वह अभेद्य कवच, वह विशाल तोप की नली, इन सब ने एक दम घुटने वाला खौफ पैदा कर दिया था। ये किस प्रकार की दिव्य वस्तु थी? महल में ये सब यहाँ क्यों प्रकट हुआ? टंग 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 टंग, उद्धरण चिन्ह। तभी लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान से गुजरा और उसके पंखों की भारी गर्जना गूंजी। उसके पीछे 1 दर्जन से अधिक लड़ाकू विमान तेजी से निकले। शून शून शून। विमानों की पूंछ से रंगीन धुआं निकला, जिससे आसमान में एक विशाल इंद्रधनुष बन गया। सर्र सर्र। लगभग उसी समय दर्जनों लौह पुरुष उड़ते हुए आए और अग्निराज और उसके सैनिकों की ओर झपटे। उनके भारी शरीर जमीन पर उतरे, जिससे धरती में दरारें पड़ गईं। फिर उन सभी लौह पुरुषों ने अपने हाथ उठाए और अपनी चमकती हथेलियों को अग्निराज और उसके सैनिकों की ओर ताना। खतरनाक हथियारों का पता चला है। 3 सेकंड में अपने हथियार डाल दें, वरना हम सफाई अभियान शुरू कर देंगे। धप। अग्निराज इतना डर गया कि वह अपने घोड़े से गिर पड़ा। फिर उसने अविश्वास के साथ उन लोहे के इंसानों को देखा जो बोल सकते थे। उसके पीछे खड़े 1000 सैनिक भी स्तब्ध थे और काफी समय तक होश में नहीं आ सके। 3 सेकंड बीत गए। अग्निराज ने अपनी पिस्तौल गिरा दी, लेकिन बाकी सैनिक नहीं हिले। तड़ाक। तुरंत एक लौह पुरुष की हथेली से एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली। धूम। एक सैनिक उस रोशनी की चपेट में आ गया और उड़ता हुआ पीछे जा गिरा और तुरंत मर गया। इस अचानक हुए दृश्य ने बाकी सैनिकों को हकीकत का एहसास कराया। अग्निराज भी सहम गया। वह चिल्लाया, जल्दी करो, ये बंदूकें फेंक दो। इस समय उसे आर्यवीर को मारने की कोई परवाह नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत स्पष्ट था। यहाँ इतने सारे लोहे के राक्षस थे, एक विशाल लोहे की गाड़ी भी उन्हें कुचलकर टुकड़ों में बांट सकती थी। वे उनसे कैसे लड़ सकते थे? खड़ खड़ खड़। अचानक सभी सैनिकों ने अपनी बंदूकें जमीन पर पटक दीं। डरे हुए वे व्याकुलता से उन लौह पुरुषों की ओर देखने लगे।
भले ही वे मरने के संकल्प के साथ यहाँ आए थे, लेकिन वे इन लोहे के राक्षसों को देखकर हैरान थे जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। क्योंकि वे उन्हें कतई नहीं हरा सकते थे। उन्हें जीत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, बलिदान के अर्थ की तो बात ही छोड़िए। अरे वाह महाराज, क्या आप यहाँ सैन्य परेड देखने आए हैं? तभी एक शानदार खुली गाड़ी धीरे धीरे उनके सामने से गुजरी। आर्यवीर उसमें खड़ा था और चेहरे पर चमकती मुस्कान लिए उनकी ओर हाथ हिला रहा था। अग्निराज का चेहरा कांप गया, वह गुस्से में चिल्लाने ही वाला था, लेकिन जब उसने इतने सारे भयानक लोहे के राक्षसों को देखा तो उसने अपने शब्द वापस निगल लिए। ये देखकर आर्यवीर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और सैनिकों की ओर देखा। उसने मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या आप मुझे मारने आए हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सैनिकों ने अपने मुंह बंद रखे और एक शब्द भी नहीं कहा। वे इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते थे? हाँ कहते, वह तो अपनी मौत को दावत देने जैसा होता। नहीं कहते, तो क्या वे उसे मूर्ख समझ रहे थे? सब कुछ तो साफ दिख रहा था। तभी अग्निराज ने साहस जुटाया और गंभीरता से कहा, अजय, मेरी बेटी मुझे सौंप दो और मैं इस बारे में तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा। ओह, तुम मुझसे बहस नहीं करोगे, लेकिन मैं तुमसे बहस करूंगा, आर्यवीर ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और दर्जनों लौह पुरुषों ने अपने हाथ उठा लिए। लगभग उसी समय सभी टैंक और रॉकेट लॉन्चर रुक गए। खट खट खट, अनगिनत तोपें महाराज अग्निराज और उनके सैनिकों की ओर तान दी गईं। सैनिकों के चेहरे पीले पड़ गए और वे अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। अग्निराज अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह चिल्लाया, अजय, क्या तुम पूरे जल राष्ट्र को अपना दुश्मन बनाने जा रहे हो? जल राष्ट्र को दुश्मन बनाना? आर्यवीर ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, क्षमा करें, जल राष्ट्र मेरा दुश्मन बनने की योग्यता नहीं रखता। तुमने क्या कहा? अग्निराज ने गुस्से में कहा। यहाँ तक कि सैनिकों की आंखें भी गुस्से में फैल गईं। आर्यवीर की बातें बहुत अहंकारी थीं। मैं अपमान सहने के बजाय मरना पसंद करूंगा। अजय, मैं आज तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। अग्निराज चिल्लाया और अपनी तलवार निकालकर आर्यवीर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। रुको! अचानक एक साफ फटकार सुनाई दी। सब मुड़े और देखा कि भव्य यशोदा देवी जल्दी जल्दी वहां आ रही थीं। रात के अंधेरे में भी उनका सुंदर चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। यशोदा देवी को प्रणाम। तुरंत हजारों सैनिक घुटनों के बल बैठ गए। अग्निराज भी हैरान था। फिर उसने तुरंत सम्मान दिया, देवी को प्रणाम। हुम्फ! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में घुसने की? यशोदा देवी ने ठंडी आवाज में डांटा। देवी, कृपया हमें गलत न समझें, हम यहाँ विद्रोहियों को मारने आए हैं। अग्निराज ने अपना चेहरा थोड़ा बदला और समझाने की कोशिश की। पिताजी! तभी एक और हैरान करने वाली आवाज आई। छोटी राजकुमारी कोमल शिखा के साथ दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। अग्निराज भी चकित था। फिर उसने खुशी से कहा, कोमल, तुम सच में यहाँ हो? तुम्हारा पेट? इतना कहकर उसने अनजाने में छोटी राजकुमारी के पेट की ओर देखा। फिर वह स्तब्ध रह गया। कोमल का पेट अभी भी वैसा ही समतल था और उसकी कमर वैसी ही पतली थी जैसी पहले थी। अग्निराज अवाक रह गया। ये सही नहीं है। कुछ महीने बीत चुके हैं तो अब तक तो पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कोमल उलझन में थी। वह जल्दी से अग्निराज का हाथ पकड़कर लाड़ से बोली, पिताजी, कृपया अजय को दोष न दें। मैंने ही अजय से मुझे बाहर ले जाने के लिए कहा था। यशोदा देवी ने भी मेरी खातिर हमें यहाँ कुछ समय रहने दिया। मजे करने? अग्निराज हैरान था। फिर उसने गुस्से में कहा, बकवास! क्या तुम जानती हो कि अजय क्या करने जा रहा है? वह विद्रोह करने जा रहा है। विद्रोह? ये सुनकर कोमल चौंक गई और हैरानी से आर्यवीर की ओर देखने लगी। यहाँ तक कि यशोदा देवी भी दंग रह गईं। उनकी सुंदर आंखें पूछताछ और सख्त लहजे में आर्यवीर की ओर घूमीं। आर्यवीर ने शांति से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराहट के साथ कहा, हास्यास्पद! मैं भला विद्रोह क्यों करूंगा? दुनिया में अफवाहें और गपशप तो चलती ही रहती हैं। कमीने, तुमने एक पत्र छोड़ा था जिसमें साफ लिखा था कि तुम सिंहासन हड़पने वाले हो। अग्निराज ने गुस्से में डांटा। महाराज, क्या आपका दिमाग ठिकाने है? मैं किसका सिंहासन हड़पूंगा? आर्यवीर ने सिर हिलाया और व्यंग्य किया। अग्निराज ने ठंडी आवाज में कहा, इस मामले में तुम और क्या बहाना बना सकते हो? जाहिर है तुम सम्राट का सिंहासन हड़पना चाहते हो। आर्यवीर की आंखें फैल गईं और उसने उत्तेजित होकर कहा, महाराज, क्या आप पागल हैं? मैं अपने ही बेटे का सिंहासन क्यों हड़पूंगा? सन्नाटा। ये सुनकर वहां का माहौल जम गया। बेटा, उसकी सम्राट को अपना बेटा कहने की हिम्मत कैसे हुई? अग्निराज स्तब्ध था। हजारों सैनिक भी भौचक्के के रह गए। यशोदा देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यवीर ऐसी बात कहेगा। अगले ही पल भीड़ के दिलों में गुस्से की आग जल उठी। जाहिर है वे सभी जानते थे कि आर्यवीर, जो सम्राट से छोटा दिखता था, उसका यशोदा देवी से कभी कोई लेना देना नहीं रहा होगा। सम्राट की उपाधि न केवल एक पद थी, बल्कि पूरे जल राष्ट्र का सम्मान थी।
अब आर्यवीर ने बेशर्मी से शेखी बघारने और उनके दिल में सर्वोच्च स्थान रखने वाले व्यक्ति को बेटा कहने की हिम्मत की थी। यह उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था। अजय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अग्निराज ने गुस्से में डांटा। यशोदा देवी ने उदास चेहरे के साथ ठंडी आवाज में कहा, जोकर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम न केवल मेरी गरिमा का अपमान कर रहे हो बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान कर रहे हो? सम्राट पधार रहे हैं। तभी एक सेवक की तेज आवाज गूंजी। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से मुड़ गए। सम्राट, जो शाही लिबास पहने हुए थे, शाही रक्षकों और सेवकों के एक समूह के साथ वहां आ रहे थे। सम्राट की जय हो, सम्राट अमर रहें। हजारों सैनिकों ने सम्मान के साथ एक साथ चिल्लाया। अग्निराज ने भी सम्राट को प्रणाम किया। यशोदा देवी थोड़ी चौंक गईं। उन्होंने बाहें सिकुड़ी और उदासीनता से आर्यवीर की ओर देखा। वह अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सकीं। ऐसा लग रहा था कि इस बार वह आर्यवीर की रक्षा नहीं कर पाएंगी। हालांकि सम्राट ने वहां पहुंचने पर सैनिकों, अग्निराज और यशोदा देवी के अभिवादन पर ध्यान नहीं दिया। धप, वह दौड़कर आए और आर्यवीर के सामने घुटने टेक दिए। फिर वह चिल्लाए, धर्मपिता। विशाल शुद्ध हृदय महल इस समय पूरी तरह शांत था। एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। हर कोई भौचक्का था और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। सम्राट, एक ऐसी सर्वोच्च हस्ती। लेकिन अब वह एक युवक के सामने घुटने टेके हुए थे और उसे धर्मपिता कह रहे थे। इस समय सभी के दिमाग सुन्न हो गए थे। अग्निराज सदमे में था। कोमल ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। शिखा की याददाश्त चली गई थी, लेकिन वह भी हैरान थी। यहाँ तक कि यशोदा देवी भी लगभग बेहोश हो गईं। यह क्या हो रहा है? महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? महाराज, आप सम्राट हैं। आप किसी के सामने इस तरह कैसे घुटने टेक सकते हैं? तभी शाही रक्षक और सेवक सम्राट को ऊपर खींचने के लिए आगे बढ़े। हालांकि सम्राट ने उन्हें गुस्से में डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जोकर मेरे धर्मपिता हैं, तुम उन्हें प्रणाम क्यों नहीं करते? क्या वह चाहता है कि हम उसे प्रणाम करें? हर कोई हक्का बक्का रह गया। वे एक दूसरे को देखने लगे और समझ नहीं पाए कि क्या करें। सामान्यतः सम्राट के आदेश की अवज्ञा करना कठिन था। चूंकि सम्राट ने आदेश दिया था, इसलिए उन्हें ऐसा करना ही था, चाहे वह उचित हो या न हो। लेकिन भला वे ऐसा कैसे करें? वे इस युवक को क्या कहकर बुलाएं? धर्मपिता कहें, क्या यह अपमानजनक नहीं है? धर्म दादाजी कहें, वह सुनने में सही नहीं लगता। अचानक एक पुराना सेवक धप से घुटने टेक कर बैठ गया और आर्यवीर को दंडवत प्रणाम करते हुए चिल्लाया, हम सम्राट के सेवक हैं। सम्राट के धर्मपिता हमारे दादाजी हुए। ये बूढ़ा सेवक सम्राट के धर्मपिता को प्रणाम करता है। तेरी तो! हर किसी के मुंह के कोने कांपने लगे। इस तरह उसे धर्म दादाजी कहना ही उचित था। हालांकि इतने युवा व्यक्ति के सामने घुटने टेकना और उसे धर्म दादाजी कहना, यह क्या बकवास थी? वाह, तुम बहुत समझदार हो। आओ, मैं तुम्हें इनाम में एक टैंक दूंगा। आर्यवीर ने मुस्कुराहट के साथ कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और 2 टैंक उनके सामने आकर रुक गए। सम्राट ने ऊंची आवाज में कहा, धन्यवाद धर्मपिता। बूढ़े सेवक ने भी जल्दी से कहा, धन्यवाद धर्म दादाजी। सबकी आंखें फिर से फैल गईं। धिक्कार है, उसे यह भयानक लोहे का राक्षस सिर्फ धर्मपिता और धर्म दादाजी कहने से मिल गया। पेंग पेंग पेंग। इसके बाद सभी सैनिक और शाही रक्षक घुटनों के बल गिर पड़े और आर्यवीर को दंडवत प्रणाम किया और चिल्लाने लगे, प्रणाम धर्मपिता। हम टिल्ड। आर्यवीर ने बड़े संतोष के साथ उत्तर दिया। वह बेहद खुश था। उसने महाराज अग्निराज और यशोदा देवी की ओर देखा, जो दंग रह गए थे, और वह अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान लाने से खुद को रोक नहीं पाया। अग्निराज टूट जाने की कगार पर था। उसने आतंक के साथ सम्राट की ओर देखा, ये समझने में असमर्थ कि क्या हुआ था। ये साफ तौर पर सम्राट ही थे जिन्होंने उसे आर्यवीर को मारने का आदेश दिया था। अंत में वह ऐसा करने में विफल रहा, लेकिन सम्राट खुद दौड़कर उसे अपना धर्मपिता स्वीकार करने आ गए। क्या वे मुझे फंसा रहे थे? बगल में खड़ी यशोदा देवी के लिए भी सदमे से उबरना मुश्किल हो रहा था। उनका दिल पूरी तरह उलझ गया था। उन्हें लगा कि उनकी आंखों के सामने सब कुछ बहुत ही बेतुका है। यशोदा देवी, आप अभी भी क्यों खड़ी हैं? आप धर्मपिता का अभिवादन क्यों नहीं कर रहीं? सम्राट ने अचानक अपना सिर उठाया और यशोदा देवी से पूछा। यशोदा देवी अवाक रह गईं। बाकी लोग भी उलझन में थे। सम्राट ने वास्तव में यशोदा देवी से इस युवक का अभिवादन करने के लिए कहा था। वे उसे क्या कहकर बुलाएंगी? यशोदा देवी सम्राट की मां जैसी हैं और यह युवक सम्राट का धर्मपिता है। अब यशोदा देवी इस युवक को कैसे संबोधित करेंगी? रहने दो। अब मजाक बंद करो। आज के लिए इतना ही काफी है। आर्यवीर ने थोड़े संकोच के साथ कहा। आखिरकार वह इस दृश्य को और नहीं देख सकता था। वैसे भी वह बस अपना दम दिखाना चाहता था और इन ऊंचे और शक्तिशाली सम्राटों और राजाओं को सबक सिखाना चाहता था। जहां तक यशोदा देवी की बात थी, आर्यवीर उन्हें बहुत अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। बहुत हो गया, अब आप सब यहां से जा सकते हैं।
भविष्य में जब तक कुछ जरूरी न हो मुझे परेशान मत करना, समझे? आर्यवीर ने शांति से कहा, जैसे वह कोई बड़ा बुजुर्ग हो। भले ही दर्शक सहमत नहीं थे, फिर भी वे केवल अपना सिर झुका सके और उत्तर दिया, जी हुजूर। फिर वे एक एक करके चले गए। अग्निराज भी चुपके से चला गया। फिर उसने सम्राट को पकड़ा और उनसे पूछा कि क्या हुआ था। सम्राट ने गंभीरता से कहा, इसका फिर से जिक्र मत करना। अब से वह व्यक्ति है जिसका मैं सबसे अधिक सम्मान करता हूं और वह मेरा धर्मपिता है। उन्हें परेशान मत करना, वरना तुम्हारा सिर वहीं कलम कर दिया जाएगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी आस्तीन झटकी और चले गए। अग्निराज को वहीं हवा में उलझन में छोड़ दिया। इस समय आर्यवीर शुद्ध हृदय महल लौट आया था। यशोदा देवी उससे पूछना चाहती थी कि उसने क्या किया है, लेकिन आर्यवीर ने उनसे सीधे बात करने से मना कर दिया। अपने शयन कक्ष में लौटने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। वह कुर्सी पर बैठ गया और गुस्से में सिस्टम इंटरफेस की ओर देखने लगा, क्योंकि अभी अभी सिस्टम ने उसे एक संदेश भेजा था कि उसका कर्ज वसूली डेट कलेक्टर बीट्स का ऑर्डर स्वीकार कर लिया गया है। यह एक अच्छी बात होनी चाहिए थी। हालांकि जिस येकियू ने ऑर्डर स्वीकार किया था वह बहुत अहंकारी था। उसने एक संदेश भी छोड़ा था, आर्यवीर तुम कमीने, बस इंतजार करो और देखो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे दिखावा सम्राट से केवल एक पॉइंट के लिए काम करवाने की। यह मिशन पूरा होगा, यह 1 महीने से 10 साल की रफ्तार से पहुंच जाएगा, चाहे तुम स्वर्ग में हो, पाताल में या मर्त्यलोक में। ये 10 साल के भीतर पहुंचा दिया जाएगा। यह एक भरोसेमंद ब्रांड है। तेरी तो कमीना। आर्यवीर ने संदेश को जितना पढ़ा वह उतना ही अप्रसन्न होता गया। वह वापस धरती पर जाकर उस आदमी को वहीं थप्पड़ मारना चाहता था। हालांकि ये देखते हुए कि धरती पर लौटने का कोई रास्ता नहीं था, उसे फिलहाल अपने गुस्से को दबाना पड़ा। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिस्टम को बुलाया और व्यंग्यपूर्वक कहा, सिस्टम इंटरफेस खोलो, मुझे उस येकियू को जवाब देना है। डिंग, संपर्क सफल रहा। मेजबान कृपया संदेश छोड़ें। आर्यवीर ने अपनी भौहें उठाईं और संदेश बोर्ड की ओर देखते हुए व्यंग्य किया, येकियू है ना? आजकल बहुत कम लोग हैं जो मुझ दिखावा संत आर्यवीर से इस तरह बात करने की हिम्मत रखते हैं। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बेटी प्यारी है। अब मैं अजेय बनने के करीब हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझे जल्द से जल्द मेरा सामान भेज दो, वरना मैं तुम्हें खराब समीक्षा बैड रिव्यू देकर बर्बाद कर दूंगी। इतना कहने के बाद आर्यवीर ने संतुष्टि के साथ संदेश भेज दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने फिर से संदेश बोर्ड को बुलाया। वैसे मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे अपनी बेटी की फ़ोटो भेजो। यह मामला विश्व शांति से जुड़ा है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। डिंग, नियमों के अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे को केवल एक बार संदेश भेज सकते हैं। धिक्कार है। आर्यवीर अचानक चिंतित हो गया। केवल एक बार भेजा जा सकता है? नहीं, सबसे ज़रूरी संदेश तो भेजा ही नहीं गया। ये तो मुसीबत खड़ी कर देगा। डिंग, कर्ज वसूली फंक्शन समाप्त हो गया है, कृपया सामान पहुंचने का इंतज़ार करें। सिस्टम फिर से बोला। उसके बाद वह फंक्शन धुंधला हो गया। आर्यवीर ने कितनी भी कोशिश की, वह उसे फिर से नहीं बुला सका। आखिरकार वह इस सुविधा का उपयोग केवल एक बार कर सकता था। अगर वह इसे दोबारा इस्तेमाल करना चाहता तो उसे पहले सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। बहुत कमज़ोर है। ये सिस्टम मजाक नहीं है। जल्दी या देर से मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा और सुनहरी पोशाक पहनकर बादलों पर चलते हुए उन्हें मजा चखाऊंगा। आर्यवीर ने सिस्टम से बाहर निकलते हुए हुंकार भरी। आने वाले दिन आर्यवीर के लिए सबसे कठिन थे। उसने सीधे सम्राट का धर्मपिता बनकर शाही महल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। यहाँ तक कि यशोदा देवी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं। लेकिन इस तरह जीवन अचानक उबाऊ हो गया। शुरुआत में आर्यवीर अभी भी हर जगह टैंक या हेलीकॉप्टर चला सकता था। हालांकि वह सुविधा सीमित थी। एक बार इसका उपयोग करने के बाद आर्यवीर पूरी तरह से थक गया था। समय बिताने के लिए उसने यशोदा देवी के निवास पर जाना शुरू कर दिया। वह शिखा के कमरे में जाने लगा। अंत में कोमल का कमरा एक ऐसी जगह बन गया जहां वह अक्सर जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जीवन 5 साल तक चला। इन 5 वर्षों के दौरान बहुत कुछ हुआ था। शाही महल के लोग आर्यवीर के अस्तित्व के अभ्यस्त हो गए थे। एक साल जब एक पड़ोसी देश ने हमला किया तो आर्यवीर ने अपने उच्च तकनीक वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। केवल एक दिन में उसने न केवल दुश्मन को हराया बल्कि दुश्मन के शाही महल को भी नष्ट कर दिया। अंत में उसने पूरे देश को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद किसी अन्य दुश्मन देश ने हमला नहीं किया। हर साल सभी देश जल राष्ट्र को कर देने के लिए होड़ करते थे। धीरे धीरे समय तेजी से बीतता गया। 1 साल बीत गया, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 30 साल बीत गए। अध्याय 382, 7 भावनाओं का मायाजाल। 30 साल एक साधारण मनुष्य के जीवन का लगभग आधा हिस्सा होते हैं।
आर्यवीर उस स्वप्नलोक में रहा। भले ही उसके सिस्टम में स्वचालित स्वास्थ्य सुधार की सुविधा थी, लेकिन वह समय की गति को नहीं रोक सकता था। आखिर वह सुविधा केवल स्वास्थ्य सुधार सकती थी, उम्र नहीं। साधकों की दुनिया में आए आर्यवीर को अभी कुछ ही साल हुए थे, लेकिन 30 साल तक एक साधारण मनुष्य के रूप में जीने के बाद उसका चंचल और अलहड़ मन धीरे धीरे परिपक्व हो गया था। अब उसकी परिपक्वता का आलम यह था कि जब वह ड्रोन से महल की दासियों को स्नान करते हुए देखता, तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता था। रहस्यमयी गुफा का गुप्त कक्ष। हालांकि बाहर की असली दुनिया में आर्यवीर और शिखा ने जो कुछ भी अनुभव किया, उसे बीते हुए अभी केवल कुछ ही घंटे हुए थे। वे दोनों जो अनुभव कर रहे थे, उसका कुछ अंश गुप्त कक्ष की छत पर दिखाई दे रहा था। उनके प्रवेश से लेकर साम्राज्य पर आर्यवीर के राज करने तक के कई दृश्य वहां चमके। जब आखिरी दृश्य चमका, तब मायावी दुनिया में 30 साल बीत चुके थे। वहां मौजूद कई साधक हैरान थे और लंबी सांसें भर रहे थे। अफसोस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह नौजवान इतने कम समय में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन ये बहुत अजीब है, वह इतने समय तक जीवित कैसे रहा? ये पूछने की क्या ज़रूरत है? अगर मेरे पास भी उसके जैसे हथियार होते तो मैं भी जीवित रह पाता। सही कहा, उन लोहे के राक्षसों के सामने तो कोई साधक भी नहीं टिक पाता, एक साधारण मनुष्य की तो बात ही छोड़िए। लेकिन मुझे थोड़ी जिज्ञासा है कि क्या इस आदमी ने वास्तव में अपनी याददाश्त खो दी है या नहीं। बिल्कुल, अगर उसने याददाश्त खो दी होती तो कोई कारण नहीं था कि वह उस स्त्री से इतना प्रेम करता जो उसके साथ यहाँ आई थी। भले ही वह महिला दयालु है, लेकिन उसका चेहरा तो सच में डरावना है। हो सकता है कि इस दुनिया में वास्तव में सच्चा प्रेम अस्तित्व में हो। अरे देखो, दृश्य फिर से बदल गया। अंतिम पड़ाव, बुढ़ापा और विदाई। गुप्त कक्ष की छत पर एक सफ़ेद रोशनी चमकी। अब जो आर्यवीर पर्दे पर दिखाई दिया, उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे। वह अब शाही महल में नहीं था। इसके बजाय वह एक सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी औरत के साथ एक सुनसान पहाड़ की चोटी पर रह रहा था। उस विशाल पर्वत पर केवल उन दोनों के ही पदचिह्न थे। उस बूढ़ी औरत के चेहरे से यह पहचानना मुश्किल नहीं था कि वह कोई और नहीं बल्कि शिखा थी। पर्दे पर बूढ़ा आर्यवीर और बूढ़ी शिखा एक जर्जर कमरे में खाना बना रहे थे। शिखा बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी अपने कांपते हाथों से कलछी पकड़कर सब्जियां पकाने की कोशिश कर रही थी। बूढ़े आर्यवीर ने सिर हिलाया और आह भरी। शिखा, मैंने तुम्हें इतने सालों तक सिखाया, लेकिन तुम अभी तक एक अच्छा व्यंजन क्यों नहीं बना पाती? मुझे करने दो ना। नहीं बुढ़े, यहाँ गड़बड़ मत करो। मुझे तुम्हारे लिए एक बार तो खाना बनाना ही है। वह बहुत जिद्दी थी। उसने आर्यवीर को धक्का दिया और खाना बनाना जारी रखा, लेकिन वह फिर विफल रही। कढ़ाई की सब्जियां काली पड़ गईं और उनसे जलने की गंध आने लगी। शिखा चिढ़ गई। उसने कलछी वापस कढ़ाई में फेंकी और आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर भाग गई। आर्यवीर ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपने बूढ़े शरीर को कढ़ाई तक घसीटा, आग बुझाई और बाहर आ गया। शिखा दरवाजे पर पत्थर की कुर्सी पर उसकी ओर पीट करके बैठी सिसक रही थी। उसकी एकाकी और पीली आकृति दिल दहला देने वाली थी। आर्यवीर कांपते हुए उसके पास गया, बगल में बैठा और बोला, बुढ़िया, तुमने ऐसा क्यों किया? शिखा ने अपना सिर आर्यवीर के कंधे पर टिका दिया। वे दोनों अकेले और बूढ़े शरीर शाम के धुंधलके में धुंधले लग रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, यशोदा देवी और राजकुमारी कोमल ने मरने से पहले तुम्हारे लिए खाना बनाया था। केवल मैं ही हूं जो खाना बनाना नहीं सीख सकी। मैं कितनी बेकार हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिल में तुम सबसे शक्तिशाली हो। नहीं, मैं जानती हूं कि मैं बेकार हूं, और मेरा ये चेहरा भी। बुढ़े, क्या तुम्हें कभी मेरे साथ रहने का पछतावा हुआ? पगली, अगर मुझे पछतावा होता तो मैं तुम्हारे साथ इस सुनसान जगह पर क्यों आता? बूढ़े बदमाश, अब हम बूढ़े हो गए हैं और उन दिनों में वापस नहीं जा सकते। सही कहा। बूढ़े आर्यवीर ने आसमान की ओर देखा और एक गहरी आह भरी। तभी शिखा ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें कभी मेरे साथ रहने का पछतावा हुआ? आर्यवीर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे चेहरों की पहचान नहीं है। उसने मजाक किया। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हें कभी मेरे साथ रहने का पछतावा हुआ? नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। बुढ़े, क्या तुम्हें कभी मेरे साथ रहने का पछतावा हुआ? नहीं, सच तो यह है कि प्यार सुंदरता या उम्र नहीं देखता, वह केवल सच्ची भावनाओं को देखता है। बुढ़े, क्या? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह थक गई थी। अंततः वह अगला प्रश्न नहीं पूछ सकी। उसने चुपचाप आर्यवीर की बाहों में अपना सिर टिकाया और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। शिखा, आर्यवीर ने उसे धीमी आवाज में पुकारा। उसका शरीर थोड़ा कांपा और उसने उसे जोर से गले लगा लिया। शिखा, उठो, मैंने अभी तक तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया है। शिखा, तुम यहाँ सो जाओगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। उठो। ठीक है। शिखा, उठो, मैं तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा गाना सुनाऊंगा, ठीक है? वह शांति से पूछता रहा, लेकिन उसकी बाहों में मौजूद व्यक्ति अब उसे जवाब नहीं दे सकता था।
कुछ देर बाद आर्यवीर ने धीरे से गुनगुनाना शुरू किया। अतीत, वर्तमान, सब खत्म हो गया, अब फिर कभी नहीं। लाल फूल गिरकर मिट्टी में दफन हो गए। शुरुआत, अंत कभी नहीं बदला। तुम सफेद बादलों के पार आसमान में तैर रही हो। मायाजाल का टूटना। गुप्त कक्ष में मौजूद सभी साधक स्तब्ध थे। आर्यवीर और शिखा की वृद्ध आकृतियों को देखकर हर कोई एक खालीपन महसूस कर रहा था। एक वृद्ध थी जो सवाल पूछकर भूल जाती थी, और दूसरा था जो हर बार धैर्य और ईमानदारी से वही जवाब देता था। अंततः वह चली गई। उसकी बाहों में उसने शांति से प्राण त्याग दिए। ये बहुत दिल छू लेने वाला है, एक युवा महिला साधक ने आंखों में आंसू लेकर कहा। अचानक पर्दे के भीतर से एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी मायावी दुनिया, पहाड़ और आसमान धीरे धीरे टूटने लगे। आर्यवीर ने शिखा को अपनी बाहों में थामे रखा और वे दोनों आकृतियां विकृत होने लगीं। अंत में एक सफ़ेद रोशनी के साथ वे दोनों हवा में गायब हो गए। मायाजाल का सब कुछ एक शीशे की तरह टूट गया और रोशनी की एक किरण बनकर गुप्त कक्ष में वापस आर्यवीर और शिखा के असली शरीरों के चरणों में लौट आया। उन दोनों ने अपनी आंखें खोलीं। उस क्षण उनकी आंखों में दुनिया के उतार चढ़ाव और थोड़ा भ्रम था। धीरे धीरे उनकी दृष्टि स्पष्ट हुई। ये पता चला कि असली दुनिया का एक दिन मायाजाल के 100 साल के बराबर था। आर्यवीर और शिखा एक पूरा जीवन जीने के बाद अंततः उस मंत्र से बाहर निकलकर अपने असली शरीर में लौट आए थे। असली दुनिया में वापसी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी आसानी से बच निकलेंगे। जब से वे फंसे थे, सैकड़ों लोग मायाजाल में गए थे, लेकिन केवल ये दोनों ही जीवित बाहर आए थे। मुझे पता है कि मंत्र को कैसे तोड़ना है, एक साधक चिल्लाया। चिंता मत करो, जब तक तुम इंसान हो, तुम भावनाओं को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। केवल वे ही बाहर आ सकते हैं जो अपने जीवन के अंत तक जीवित रहते हैं। मैं समझ गया, ये केवल 7 भावनाओं का नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का चक्रव्यूह है। साधकों ने आर्यवीर और शिखा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्हें अपनी जान बचाने की चाबी मिल गई थी। हालांकि आर्यवीर अभी भी सुन्न था। उसने मायाजाल में एक किशोर से लेकर सफ़ेद बालों वाले बूढ़े तक का सफ़र तय किया था। उसने एक साधारण नश्वर जीवन का अनुभव किया था। भले ही वह खुद को याद दिलाता रहा कि यह सब एक भ्रम है, लेकिन यशोदा देवी, कोमल और शिखा, इन सब ने एक जीवन भर उसका साथ दिया था और अंत में एक एक करके मर गए थे। साधारण मनुष्य कभी भी बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु को नहीं रोक सकते। शिखा की आंखें भी अभी उलझी हुई थीं। मायाजाल एक सपने जैसा था, बहुत सुंदर, बहुत गर्म और बहुत खुशहाल। आर्यवीर ने देखा कि शिखा कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। उसने शिखा को बुढ़िया कहने की आदत को बड़ी मुश्किल से रोका और कहा, देवी शिखा, हम वापस आ गए हैं। शिखा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। वह जानती थी कि यह युवक वास्तव में बहुत अच्छा है। मायाजाल में उसने अंत तक उसकी रक्षा की थी। चलो चलें, शिखा ने धीरे से कहा। वह आगे बढ़ी और आर्यवीर का हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाया, जैसे कि उसे मायाजाल में इसकी आदत हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसने हाथ थोड़ा उठाया, उसने उसे चुपचाप नीचे कर लिया। उसे एहसास हुआ कि अब वे अपने असली शरीर में हैं, उनके बीच अब वह रिश्ता नहीं रहा। अंतिम वेदी। दोनों चुपचाप गुप्त कक्ष के बीच में बने प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। रास्ता बहुत गहरा था और जमीन के नीचे की ओर जा रहा था। कई बार आर्यवीर ने शांति तोड़ने के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसे डर था कि अगर शिखा को पता चला कि उसका असली नाम आर्यवीर है और उसने उसे धोखा दिया है, तो वह गुस्से में उसे अपनी तलवार से काट देगी। पत्थर की सीढ़ियों के अंत में उनके सामने एक खाली वेदी दिखाई दी। वेदी के चारों ओर एक अथाह काला गड्ढा था जो स्पष्ट रूप से एक खाई थी। केवल एक पत्थर का पुल वेदी तक जाता था। दूर से वे देख सकते थे कि वेदी पर मूर्तियां और नक्काशी की गई थी। जोकर, हम यहाँ हैं। अचानक शिखा रुकी और वेदी की ओर देखते हुए धीरे से बोली, यही वह जगह है जहाँ सील की आखिरी परत है। अध्याय 383, 10,000 वर्षों का प्रेम। क्या? आर्यवीर थोड़ा हैरान था। अंततः सील की आखिरी परत खुल गई थी। लेकिन अब क्या? क्या उसे इस सील को नष्ट कर देना चाहिए? क्या उसे शिखा की मेहनत पर पानी फेर देना चाहिए? लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो क्या होगा अगर 5 तत्वों वाले पर्वत, पवन पर्वत के नीचे दबा वह जीवा आज़ाद हो गया? जोकर, शिखा ने इस समय आर्यवीर की ओर देखा। क्या हुआ? आर्यवीर होश में आया और उसने शिखा की ओर देखा। वह थोड़ी देर झिझकी और फिर जैसे उसने मन बना लिया हो, बोली, जोकर, क्या तुम जानते हो कि मैं ये सील क्यों खोलना चाहती हूँ? क्या वह मुझे अपनी असली पहचान बताने वाली है? आर्यवीर चौंक गया। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि इस पर्वत के नीचे कोई जीव दबा है। मुझे लगा शायद यह वही जगह है। कोई जीव? शिखा हैरान थी। फिर उसने सिर हिलाया, नहीं, यह अफवाह पुरानी है। जोकर, ये देखो। इतना कहकर उसने अपनी अंगूठी से एक प्राचीन ताम्रपत्र निकाला और उसमें अपनी शक्ति डाली। अगले ही पल वह ताम्रपत्र चमकने लगा और हवा में शब्द उभर आए।
ग्रेटर दैन प्राचीन युग के 421वें वर्ष में मुझे वज्र पंचतत्व दंड मिला और उससे सील खोलने की विधि पता चली। जब मैंने सील खोली तो आकाश और पृथ्वी कांप उठे और शून्य में दरार पड़ गई। ऐसा लगा जैसे सुनहरी रोशनी की एक लकीर शून्य को चीरती हुई निकल गई। जब मैं नीचे पहुंचा तो वहां कुछ नहीं मिला। तब ग्लानि में मैंने 5 तत्वों की ऊर्जा को यहां स्थानांतरित किया और अपनी उम्र के 3000 साल दांव पर लगाकर इस जगह को दोबारा सील कर दिया। ब्रह्मांड विस्फोट संघ के प्रथम कुलपति शेरू काइलिन पेट्रियार्क के शब्द। ग्रेटर दैन। आर्यवीर की सांसें अटक गईं। क्या वह कुलपति वास्तव में वह काला कुत्ता यानी शेरू ही था? शेरू जैसा लालची प्राणी 3000 साल की उम्र देकर किसी को सील करेगा? यह असंभव है। जरूर उसने अपनी बढ़ाई करने के लिए ये सब झूठ लिखा होगा। खैर, कम से कम अब ये डर नहीं था कि पहाड़ के नीचे कोई राक्षस दबा है। अगर वह जीव पहले ही भाग चुका था तो सील तोड़ने में कोई बुराई नहीं थी। आर्यवीर ने शिखा की ओर देखा और अनजान बनते हुए पूछा, देवी शिखा, ये ब्रह्मांड विस्फोट संघ क्या है? मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना। शिखा का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। उसने नजरें चुराते हुए कहा, वह संघ 7 समंदर पार स्थित है। यहाँ के लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा, ये सामान्य है। ओह, समझ गया। आर्यवीर ने ऐसे सिर हिलाया जैसे उसे पहली बार पता चला हो। लेकिन मन ही मन वह हंस रहा था। मैं उस संघ के संस्थापक को अच्छी तरह जानता हूँ। जोकर। शिखा ने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में कहा, सच तो यह है कि मैं भी समुद्र पार से आई हूँ और उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, आर्यवीर ने उसे चौंकाते हुए बीच में ही रोक दिया। क्या आप 7 समंदर पार से आए हैं? फिर उसने चेहरे पर एक अकेलेपन वाला भाव लाते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं। मैं जानता था कि इस साधारण क्षेत्र में आप जैसी शक्तिशाली साधिका नहीं हो सकती। वह जानता था कि शिखा सच बताने वाली है, इसलिए उसने उसे तुरंत रोक दिया। क्योंकि अगर शिखा ने सच बताया तो उसे भी अपना सच बताना पड़ता और तब शिखा उसे जीवित नहीं छोड़ती। जोकर, मेरा मतलब अपनी पहचान छिपाना नहीं था। शिखा ने जल्दी से सफाई दी। वह डर गई थी कि अगर उसने ये बताया कि वह हजारों साल पुरानी नीलांबर सुगंध घाटी की प्रमुख है तो यह मासूम नौजवान शायद उसे स्वीकार न कर पाए। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए हाथ लहराया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उदासी थी। ये देखकर शिखा बेचैन हो गई। उसने आगे बताया, सच है कि बाहरी दुनिया अब बहुत खतरनाक है। जल्द ही विदेशी दुश्मनों का आक्रमण होने वाला है। इसीलिए मैं इस सील को खोलने आई हूं ताकि यहाँ की सुरक्षा को मजबूत कर सकूं और दुनिया को तैयारी के लिए 10-20 साल का समय मिल सके। आर्यवीर ने मन में सोचा, बिल्कुल वही बात। लेकिन वह फिर भी हैरान होने का नाटक करते हुए बोला, मैं समझ गया। शिखा, तुम सच में बहुत महान हो। चलो साथ मिलकर इस दुनिया के लिए समय खरीदते हैं। अंतिम संघर्ष, प्रेत हाथों का हमला। वे वेदी के केंद्र में पहुंचे। शिखा ने अपनी जादुई शक्ति से वेदी पर प्रहार किया। धूम। वेदी जोर जोर से हिलने लगी और नीचे धंसने लगी। चारों ओर शून्य जैसा अंधेरा छा गया। जब वेदी रुकी तो सामने एक प्राचीन कांस्य का दरवाजा था जिस पर एक पीला तांत्रिक मंत्र एम्यूलेट चिपका हुआ था। शिखा ने गंभीर होकर कहा, जोकर, यह आखिरी सील है। मुझे इसे हटाने के लिए पूरी शक्ति लगानी होगी। लेकिन जैसे ही मैं इसे छूऊंगी ये वेदी ढहने लगेगी और पाताल से प्रेत हाथ हमें रोकने के लिए निकलेंगे। शिखा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। शिखा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसकी उंगलियों से सुनहरी लपटें निकलीं और उसने दरवाजे पर लगे उस पीले कागज पर प्रहार किया। धूम। वेदी अचानक दलदल की तरह नर्म होने लगी। अचानक जमीन से अनगिनत काले धुएं जैसे हाथ निकलने लगे। उनके नाखून नुकीले थे और वे हर चीज को नोच रहे थे। आर्यवीर ने अपनी तलवार निकाली और अपनी शक्ति उसमें डाल दी। मर जाओ, वह चिल्लाया और तलवार से उन हाथों को काटने लगा। शिखा अपनी पूरी ऊर्जा उस पीले मंत्र को जलाने में लगा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था प्रेत हाथ और भी आक्रामक होते जा रहे थे। आर्यवीर ने एक दिन और एक रात तक उन हाथों का मुकाबला किया। उसके लिए ये थका देने वाला था, लेकिन उसके पास सिस्टम की असीमित ऊर्जा थी। अंत में पत्थर का दरवाजा कांपने लगा और वह पीला मंत्र राख होने लगा। शिखा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जोकर, हमने कर दिखाया। उसने मंत्र को फाड़ दिया। लेकिन तभी एक भयानक धमाका हुआ। वेदी के नीचे के सारे प्रेत हाथ फट गए और एक विशाल काला बवंडर बन गए जो सब कुछ अपनी ओर खींचने लगा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते वे उस बवंडर की चपेट में आ गए। जोकर, तुम जाओ, शिखा चिल्लाई। उसने अपनी पूरी शक्ति से आर्यवीर की पीठ पर धक्का दिया ताकि वह सुरक्षित दरवाजे के पार गिर सके। नहीं शिखा, तुम। उद्धरण चिन्ह। आर्यवीर दरवाजे के पार जा गिरा, लेकिन बवंडर ने शिखा को पूरी तरह निगल लिया। वह गहरी खाई में गिरने लगी। विदाई का नाटक। शिखा, आर्यवीर चिल्लाया और दौड़कर वेदी के किनारे पहुंचा। खाई की गहराई में शिखा का शरीर प्रकाश की किरणों में बदलने लगा। क्या यह एक परछाई अवतार थी?
आर्यवीर हैरान रह गया। वे प्रकाश की किरणें उसके पीछे आकर इकट्ठा होने लगीं और एक आकृति बनने लगी। आर्यवीर समझ गया कि शिखा का असली शरीर अब प्रकट होने वाला है। उसने तुरंत अपनी मुद्रा बदली। नहीं, शिखा, वह फटे हुए दिल से चिल्लाया। उसका पूरा शरीर निढाल हो गया और वह वेदी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पीछे शिखा अपनी असली सुंदरता में प्रकट हुई। वह एक अप्सरा की तरह दिख रही थी। उसने सोचा कि यह विदाई का सबसे अच्छा समय है। वह इस नौजवान को अपनी खतरनाक दुनिया में नहीं घसीटना चाहती थी। अलविदा, जोकर, उसने मन में कहा। उसकी आंखें नम थीं। तभी आर्यवीर ने अपनी जेब से एक रिकॉर्डर निकाला और गाना बजा दिया। बीता हुआ कल अब फिर कभी नहीं आएगा। वह पुराना गाना सुनकर शिखा के कदम रुक गए। उसे मायाजाल के वे 30 साल याद आ गए। आर्यवीर ने अपनी रोती हुई आवाज में धीरे से कहा, एक समय मेरे सामने एक सच्चा प्रेम था, पर मैंने उसे पहचाना नहीं। जब मैंने उसे खो दिया तब मुझे पछतावा हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है। अगर भगवान मुझे एक और मौका दे तो मैं उस लड़की से बस 3 शब्द कहूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अगर इस प्यार पर कोई समय की सीमा लगानी हो तो मैं चाहूँगा कि वह 10,000 साल हो। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे वह उस खाई में कूदकर अपनी जान देने वाला हो। अध्याय 384, 8-9 रहस्य और सुनहरी आंखें। जोकर, रुको! शिखा के मुंह से अचानक एक सुरीली और घबराहट भरी आवाज निकली। वह स्तब्ध थी। वह अभी भी आर्यवीर के उन कालजयी और भावुक शब्दों में खोई हुई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यवीर फिर से वही आत्मघाती कदम उठाएगा। वह प्यार के लिए जान देना चाहता था। सौभाग्य से चिल्लाने के बाद वह तेजी से आगे बढ़ी और उसने आर्यवीर को पकड़ लिया। उसने गुस्से और चिंता में कहा, तुम क्या कर रहे हो? आर्यवीर ने उसे गुस्से में देखा और कहा, अपरिचित कन्या, मुझे मत पकड़ो। स्त्री और पुरुष का स्पर्श वर्जित है। कृपया अपने ये हाथ मुझसे दूर रखें। मुझे मेरी देवी शिखा को बचाने से मत रोकें। किसे बचाना? जोकर, क्या तुम पागल हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दुनिया में हजारों स्त्रियां हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब एक के लिए ठीक है? शिखा इतनी भावुक थी कि वह लगभग रोने ही वाली थी। अफसोस! आर्यवीर ने अपना सिर हिलाया और 45 डिग्री के कोण पर आसमान की ओर देखते हुए लंबी सांस ली और कहा, जिसने समंदर देख लिया उसे कोई छोटी नदी नहीं सुहाती, और जिसके दिल में बादलों जैसे ऊंचे पर्वत हो उसे साधारण घटाएं प्रभावित नहीं करतीं। शिखा स्तब्ध रह गई। कितनी सुंदर कविता थी और कितना समर्पित नौजवान। उसे एहसास हुआ कि उसके दिल में वह कितनी महत्वपूर्ण जगह रखती थी। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मायाजाल में याददाश्त खोने के बाद भी उसने उसकी रक्षा की थी। अफसोस! शिखा का दिल पूरी तरह पिघल गया। उसने सोचा, अब और कुछ नहीं सोचना। इस पल वह बस इस नौजवान के साथ उस रिश्ते को जारी रखना चाहती थी जो उन्होंने सपनों की दुनिया में जिया था। देवी, कृपया मुझे जाने दें, आर्यवीर ने फिर से कहा। उसकी आवाज़ में ऐसा दृढ़ संकल्प था जैसे वह मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार हो। शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने अपनी पलकें झुकाईं और उसकी ओर एक शरारती और परिपक्व नज़र से देखा। उसकी उस एक नज़र में इतनी चमक थी कि आर्यवीर का ध्यान भटकने ही वाला था। जोकर, क्या तुम अब भी मुझे नहीं पहचान पाए? शिखा ने अंततः पूछा। आर्यवीर एक पल के लिए ठिठका और भौहें सिकोड़कर बोला, देवी, कृपया ऐसा न करें। मैं आपको नहीं जानता। शिखा थोड़ी चिढ़ गई। क्या तुम मेरी आवाज़ भी नहीं पहचान सकते? आर्यवीर फिर से चौंकने का नाटक करने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं और चेहरे का झटका जल्दी ही खुशी में बदल गया। उसका अभिनय इतना सटीक था कि जैसे कोई बड़ा कलाकार मंच पर हो। शिखा, तुम सच में शिखा हो? अंततः वह चिल्ला उठा। शिखा मुस्कुराई और धीरे से सिर हिलाया, लेकिन तभी उसका शरीर कांपने लगा। उसे दुनिया के नियमों, लॉज ऑफ नेचर की उस अपार शक्ति का एहसास हुआ जो उसे इस जगह से बाहर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। शिखा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने जल्दी से कहा, जोकर, अब मेरे जाने का समय हो गया है। शायद मैं भविष्य में इस पर्वत में वापस न आ पाऊं। याद रखना, मेरा असली नाम शिखा है और मैं नीलांबर सुगंध घाटी की प्रमुख हूँ। इसलिए लोग मुझे शिखा देवी कहते हैं। तुम। इतना कहते ही एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि अगर वह इन नियमों का विरोध करती तो इस पर्वत की सारी पाबंदियां उसे मारने के लिए दौड़ पड़तीं। सड़ाक! उसने अपनी हथेली से एक सुनहरी रोशनी आर्यवीर की ओर फेंकी। वह रोशनी सीधे आर्यवीर की बाह में समा गई। जोकर, यह मेरा विशेष नीलम चिन्ह है। ये तुम्हें 3 बार सबसे शक्तिशाली दुश्मनों के हमलों से बचाएगा। तुम यहाँ एकाग्रता से साधना करो। जब तुम पर्याप्त शक्तिशाली हो जाओ तो मुझे ढूंढने दक्षिणी महाद्वीप जरूर आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहने के बाद उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान खिली। उसने अपनी आंखें झपकाईं और वह धीरे धीरे शून्य में गायब हो गई। रुको, शिखा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। आर्यवीर उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। दरअसल मेरा नाम। उद्धरण चिन्ह। शून्य हिल गया।
इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह पूरी तरह ओझल हो चुकी थी। आर्यवीर है, उसने अपने नाम के आखिरी शब्द धीरे से बोले। खाली वेदी को देखकर उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। चलो अच्छा हुआ उसने सुना नहीं, वरना वह यहीं खून की उल्टियां करने लगती। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तभी उसकी नज़र अपनी बांह पर पड़ी। वहां 3 छोटे जामुनी बिंदु थे, बिल्कुल तिल जैसे। तेरी तो, क्या मैंने सच में खुद को उस पौराणिक पात्र जैसा बना लिया है? मुझे 3 तिल देने वाली स्त्री मिली और उसका नाम भी शिखा है। पर्दे के पीछे का रहस्य, जलप्रपात की गुफा। जब आर्यवीर वहां से निकलने ही वाला था, उसकी नज़र उस पत्थर के दरवाजे पर पड़ी जिसे उसने तोड़ा था। शिखा तो सील तोड़ने में व्यस्त थी, उसने इसके पीछे नहीं देखा था। मुझे डर है कि यहाँ कुछ बचा नहीं होगा। शेरू कुत्ता अपने पिछले जन्म में यहाँ जरूर आया होगा और सब माल उड़ा ले गया होगा। उसने शेरू की बुराई की और खुद दरवाजे के भीतर कदम रखा। वह एक छोटी सी गुफा थी, बिल्कुल खाली। अचानक आर्यवीर के सिस्टम बैग में हलचल हुई। वह पुरानी काली छड़ी जो उसे पहले मिली थी जोर जोर से कांपने लगी। आर्यवीर ने उसे बाहर निकाला। छड़ी इतनी तेज कांप रही थी जैसे वह हाथ से छूटकर उड़ना चाहती हो। तेरी तो, क्या ये कोई सुपर वाइब्रेटिंग स्टिक है? छड़ी उसके हाथ से छूटी और गुफा के केंद्र में जमीन में जा धंसी। धूम! पूरी गुफा हिल उठी और सामने की पत्थर की दीवार गिर गई। ऊपर से पानी का एक शानदार झरना गिरने लगा जिसने दीवार को पूरी तरह ढंक लिया। दीवार गिरने के बाद अंदर एक विशाल जगह दिखाई दी। आर्यवीर का दिल धड़कने लगा। क्या ये वही जलप्रपात गुफा, वाटर कर्टन केव है जिसकी कहानियां उसने सुनी थीं? अंतिम विरासत, 8-9 रहस्य। आर्यवीर ने अपनी बुद्धिमानी से सोचा कि यह कोई जादुई प्रतिबंध था जो काली छड़ी के संपर्क में आने से टूट गया। अफसोस, अगर शेरू यहाँ आया होगा तो उसने कुछ नहीं छोड़ा होगा। उसने छड़ी उठाई और झरने को चीरते हुए अंदर गया। अंदर की गुफा बहुत विशाल और सुंदर थी, जहाँ दीवारें हरी भरी वनस्पतियों से ढकी थीं। तभी झरने का पानी एक विशाल ड्रैगन की तरह मुड़ा और गुफा के फर्श से टकराया। देखते ही देखते वहां एक छोटी सी झील बन गई। आर्यवीर ने कौतूहलवश अपनी छड़ी झील के पानी में डाली। झील के तल से 2 सुनहरी रोशनियां चमकी, जैसे 2 विशाल आंखें उसे घूर रही हों। आर्यवीर सतर्क हो गया। अरे, कोई समुद्री राक्षस है क्या? बाहर आओ, मुझे सीफूड खाना है। वे 2 रोशनियां आंखों जैसी नहीं, बल्कि 2 सुनहरी मणियां थीं जो सतह पर तैर कर आईं। तभी पूरी गुफा में एक भारी आवाज गूंजी। पंचतत्व शरीर के स्वामी, मेरी विरासत स्वीकार करो। उस आवाज से आर्यवीर की आत्मा कांप उठी। डिंग! सिस्टम बोला, जादुई कला की विरासत का पता चला है। क्या आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं? स्वीकार करो, आर्यवीर ने खुशी से चिल्लाया। वे 2 मणियां उसके शरीर के भीतर समा गईं। सिस्टम ने उनके नाम बताए, जादुई विरासत 1 और जादुई विरासत 2। जैसे ही उसने उन्हें खोला, वही आवाज उसके दिमाग में गूंजी और एक शक्ति उसकी आत्मा पर हमला करने लगी। डिंग! सिस्टम का चेतावनी स्वर गूंजा, अज्ञात जादुई विरासत का पता चला है। ध्यान दें, इसे स्वीकार करने पर आपके साधना के आधार टाओइस्ट कॉनोटेशन को बदलकर पूरी तरह आत्मसात कर लिया जाएगा। क्या तुम मेरा आधार बदलना चाहते हो? किसी एरी गैरी विरासत के लिए मैं अपनी मेहनत नहीं बदलूंगा। आर्यवीर ने आंखें तरेरी। सिस्टम, इस बेकार विरासत को उड़ा दो और इसे ले जाकर शेरू को खिला दो। डिंग! क्या आप निश्चित हैं कि आप 8-9 रहस्य 8-9 मिस्ट्रीज और अग्निचक्षु प्यूपल्स ऑफ द फायरी आइज को हटाना चाहते हैं? हाँ, क्या? रुको, तुमने क्या कहा? 8-9 रहस्य, अग्निचक्षु, क्या ये वही 72 कलाएं और सुनहरी आंखें हैं? आर्यवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अध्याय 385, स्वर्ग और पृथ्वी की सील। आर्यवीर बहुत उत्तेजित था। धरती से आए एक यात्री के रूप में वह इन 2 जादुई कलाओं की अजेयता को कैसे नहीं जान सकता था। भले ही अग्निचक्षु और सुनहरी आंखों के नाम अलग थे, लेकिन 8-9 रहस्य 8-9 मिस्ट्रीज का नाम बिल्कुल वही था। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी और महान ऋषि सन वुकोंग ने इसी कला का अभ्यास किया था, जिसे 72 रूपांतरण भी कहा जाता है। डिंग! क्या आप निश्चित हैं कि आप इसे हटाना चाहते हैं? सिस्टम का चेतावनी स्वर फिर से गूंजा। बिल्कुल नहीं। आर्यवीर होश में आया और सिस्टम पर चिल्लाया, तुम्हारे पास सिस्टम कहलाने की योग्यता नहीं है। तुम मुझसे इतनी शक्तिशाली कला हटाने के लिए कैसे कह सकते हो? बकवास बंद करो, बस मुझे मेरे मानसिक तनाव का मुआवजा दो और इस कला की पुरानी यादों को मिटाने में मेरी मदद करो। डिंग! सिस्टम का स्तर बहुत कम है। कृपया सिस्टम को वर्जन 10.0 पर अपग्रेड करें या अपनी साधना के आधार को मजबूत करें। सिस्टम ने उत्तर दिया। आर्यवीर चिढ़ गया। वर्जन 10.0? अगर वह इतना अपग्रेड कर पाता तो वह अब तक धरती पर वापस चला गया होता। उसने गहरी सांस ली। चलो, अभी नहीं तो कभी और सही। जब मैं शक्तिशाली बनूंगा तब इन्हें हासिल करूंगा। स्वर्ग और पृथ्वी की सील।
जैसे ही वह मुड़ने वाला था, एक और शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। डिंग, एक अज्ञात विरासत का पता चला है। क्या आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं? इसमें कोई पुराना साधना आधार या दुष्प्रभाव नहीं है। तेरी तो, अब जाकर कुछ अच्छा हुआ। आर्यवीर खुशी से झूम उठा। यह अंधेरे में रोशनी की किरण जैसा था। विरासत शुरू करो। जैसे ही सिस्टम ने प्रक्रिया शुरू की, आर्यवीर को लगा जैसे वह बिना गुरु के ही एक नई तकनीक सीख गया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह शक्ति कुछ जानी पहचानी लग रही थी। डिंग, मेज़बान ने इस जादुई कला के अधूरे हिस्से का अभ्यास पहले ही किया है। इसे स्वचालित रूप से एकीकृत इंटीग्रेट कर दिया गया है। डिंग, बधाई हो। महान विस्तार ड्रैगन हाथी सील को अब स्वर्ग और पृथ्वी की सील, हेवन एंड अर्थ सील में बदल दिया गया है, जिसे बेसिक स्टार रैंक से अपग्रेड करके एडवांस्ड मून रैंक पर पहुंचा दिया गया है। आर्यवीर दंग रह गया। उसने अपनी जानकारी जांची। पहले इस सील में 5 भाग थे: कल्पनावध, दिव्य गूंज, शून्य विनाश, अमरपथ और बुद्ध सील। लेकिन अब इसमें एक और महाशक्ति जुड़ गई थी: आकाशवध और स्वर्ग विनाशक बुद्ध सील। आर्यवीर ने घबराते हुए पूछा, सिस्टम, क्या इस कला का इस्तेमाल करने पर मुझे आसमान से कोई सज़ा, हेवंस पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी? डिंग, जांच के बाद पाया गया है कि मेज़बान ने अब तक जो पाप किए हैं, उनके सामने इस कला की सज़ा नगण्य है। कृपया बेझिझक इसका अभ्यास करें। आर्यवीर अवाक रह गया। क्या मतलब मैं इतना बड़ा पापी हूं कि ऊपर वाला भी मुझसे हार मान चुका है? विरासत का रहस्य। डिंग, विरासत स्वीकार कर ली गई है। विरासत छोड़ने वाले के शब्द निकाले जा रहे हैं। क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं? आर्यवीर ने उत्सुकता से कहा, दिखाओ। सिस्टम इंटरफेस पर कुछ पंक्तियां उभरीं। ग्रेटर दैन पंच तत्व शरीर का स्वामी मेरी विरासत संभालेगा। देवासुर युद्ध के दौरान मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था और बुद्ध सील द्वारा दबा दिया गया था। मैं नहीं चाहता कि मेरी कला खो जाए, इसलिए मैंने अपने और अपने दुश्मनों के कौशल यहाँ छिपा दिए हैं। मेरा वंशज वही होगा जो पंच तत्व वज्र छड़ी के साथ यहाँ आएगा। ग्रेटर दैन। आर्यवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। देवासुर युद्ध, बुद्ध सील, क्या इसका मतलब यह है कि 5 तत्वों वाला ये पर्वत वास्तव में उस बुद्ध सील से बना था? धिक्कार है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे बुद्ध ने अपनी उंगलियों से पर्वत बनाकर वानर राज को दबाया था। उसने महसूस किया कि यह तकनीक उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, विशेष रूप से अब जब उसकी ड्रैगन हाथी सील अपग्रेड हो चुकी थी। अगर वह भविष्य में बुद्ध सील का उपयोग करे तो क्या वह भी अपने दुश्मनों पर पूरा पर्वत फेंक सकेगा? वाह, अगर ऐसा है तो यह वाकई कमाल है, उसने मन ही मन सोचा। साथ ही उसे इस बात की खुशी थी कि उसने पंच तत्व शरीर चोरी से प्राप्त किया था सिस्टम की मदद से, और अब वह उस महान विरासत का असली उत्तराधिकारी बन गया था। अब मजा आएगा। विदेशी ताकतवर लोग, महापरिवर्तन के शिखर वाले साधक, तुम चाहे जितने भी महान हो, उस व्यक्ति से महान नहीं हो सकते जिसे यहाँ दबाया गया था। रुको और देखो, मैं तुम सबको 5 तत्वों वाले पर्वतों के नीचे दबा दूंगा। भेड़ियों के झुंड में मेमना। जब आर्यवीर उस रहस्यमयी गुफा से बाहर निकला तो वहां लोगों का हुजूम था। बहुत कम लोग वहां से जीवित लौटते थे, इसलिए आर्यवीर का बाहर आना एक बड़ी खबर बन गई। जब लोगों ने उसे अकेले और खुशी खुशी बाहर आते देखा तो सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। कोई और बाहर आया है। 7 दिन, यह अब तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड है। क्या उसने कोई खजाना ढूंढ लिया है? अचानक सैकड़ों लालची नज़रें आर्यवीर पर टिकीं, लेकिन आर्यवीर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वह सोच रहा था कि कैसे और जादुई मंत्र ढूंढकर वह अपनी नई शक्तियों को चरम स्तर पर पहुंचाए और दुनिया को अपना जलवा दिखाए। उसने बर्फनगर स्नो सिटी जाने का फैसला किया ताकि वह सुलक्षणा सिचुहैटांग से मिल सके। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए, एक गिरोह ने उसका रास्ता रोक लिया। ओ साथी साधक, कृपया रुकिए। एक युवक अपने 10 साथियों के साथ आगे आया। ये एक पवनपुत्र डकैत गिरोह कैंगलन गैंग था जो अपने लालच और क्रूरता के लिए मशहूर था। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है? आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। ये लड़का तो गया, क्या यह मूर्ख है? डकैतों ने इसे घेर लिया है और यह अभी भी मुस्कुरा रहा है। डकैत युवक ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा, क्या आपको गुफा में कोई खजाना मिला? हमारा गिरोह उसे सही कीमत पर खरीदने को तैयार है। आर्यवीर ने अपनी आंखें झपकाईं और उत्तेजित होकर बोला, हाँ, मुझे सबसे गहराई में एक विरासत मिली। मुझे एक दिव्य अस्त्र, सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट भी मिला। ये बहुत ही शानदार है। क्या दिव्य अस्त्र? भीड़ में सन्नाटा छा गया। डकैत युवक की मुस्कान गायब हो गई। साथी, मजाक मत करो। इस इलाके में दिव्य अस्त्र कहाँ से आएगा? सच में है? क्या तुम देखना चाहते हो? खैर छोड़ो, तुम्हारी छोटी बुद्धि इसे समझ नहीं पाएगी। मुझे घर जाकर अपनी डायरी लिखनी है, रास्ता छोड़ो। आर्यवीर ने उसे धक्का दिया और आगे बढ़ने लगा। रुको, युवक ठंडी आवाज में चिल्लाया, क्या तुम हमारे गिरोह का अपमान कर रहे हो? मैंने कहा न, हम इसे खरीदेंगे। आर्यवीर रुका और मुड़ा।
उसकी आंखें चमक उठीं। तुम खरीदना चाहते हो? बताओ, तुम्हारे गिरोह के पास कितने सोना चांदी, स्पिरिट स्टोन्स और जादुई मंत्र मैजिक आर्ट्स हैं? युवक हंसा, जितने चाहो उतने। आर्यवीर ने अपना हाथ हवा में लहराया और बड़े उदार भाव से कहा, तो फिर देर किस बात की? मुझे तुरंत अपने अड्डे पर ले चलो। ये सौदा मुझे मंजूर है। क्या आर्यवीर डकैतों के अड्डे को ही लूट लेगा? अगले रोमांच के लिए हाँ कहें।